जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 मई वार शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का मौसम देखिए इतना अच्छा होता है। गांव में वैसे आपको सुविधाएं थोड़ी सी कम मिलेंगी लेकिन सुकून भरपूर रहता है। और सुबह उठते हैं ना तब तो चारों तरफ का मौसम इतना अच्छा रहता है, जैसे पक्षियों की चहचहाट, एकदम शांत सा माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो रहती है। तो ऐसे मौसम में काम करने का भी अपना एक मजा है। हल्की सी धूप चढ़ जाती है ना, फिर तो देखिए काम तो करते हैं लेकिन काम को करने में झुंझलाहट सी आने लगती है। तो सुबह उठते ही हम तो लग गए हैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि टंकी के पानी से ही नहाना धोना नहीं हो पाता है। तो गीजर की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, तो बस इसको उतार कर पैक करके रख देते हैं। वैसे भी देखिए ज़्यादा तेज़ धूप में हम कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और गर्मी जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से तो सब कुछ अंदर उठा कर रखना पड़ता है। गीजर वैसे हमने बाहर ही लगवा रखा है और बाहर ही होना चाहिए, चाहे बिजली का हो या फिर गैस का हो। और मैंने आज सुबह उठते ही कपड़े धुलने की मशीन चला दी है। कपड़े तो इतने ज़्यादा नहीं थे, बस एक दो गाढ़ ही बनेगा। और आज हमारे यहाँ होने वाली है वोटिंग, तो वोट डालने के लिए भी जाना है, इसीलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम निपटा लिया था। गोबर बारी का काम मेरा निपट गया था, बस कपड़े धुलने की मशीन चला दी और अभी कर लेती हूँ चूल्हे की लिपाई पुताई। इसी टाइम पर आ गया था फिर भैंस के खुर बनाने वाला। हमारी भैंस का आप सबको पता ही है कि कितने लंबे टाइम से बीमार चल रही है और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पता नहीं कितने डॉक्टरों से जैसे इस भैंस को दवाई गोली वगैरह दिलवा दी है। एक बार तो हमारे सारे पशु बीमार हो गए थे लेकिन कटड़िया तो ठीक हो गई, बस ये भैंस ठीक होने में नहीं आ रही है। और ये अनबोल पशु है, देखिए बोल तो सकती नहीं है, इसीलिए इतना दुख दर्द सहन कर रही है, नहीं तो इसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और हमारी भी ये कोशिश है कि बस जैसे तैसे करके ये भैंस ठीक हो जाए, अच्छे से चलने फिरने लगे। तो किसी ने हमें बताया था कि अब इसके खुर बनवाने पड़ेंगे। तो हम 3-4 दिन हो गए थे इनके पास फ़ोन करते हुए। आज जैसे ये आए हैं, नहीं तो हमारा ये था कि बस अपना सुबह सुबह का काम निपटा कर पहले वोट डाल कर आएंगे, फिर आकर घर का काम कर लेंगे। सुबह सुबह थोड़ी सी छीड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है और गर्मी भी नहीं होती है। पर भैंस के खुर बनवाने ज़्यादा ज़रूरी थे। बाकी हमारा तो देखिए पूरा दिन गर्मी में जैसे घर का काम भी तो करते हैं और वोट डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हर आदमी को अपना वोट डालना ही चाहिए, क्योंकि एक एक वोट से ही सरकार बनती है। तो बस आज हम थोड़े से लेट तो हो गए थे, फिर ये खुर बनवाने में लगे थे, तो मैं सोचा चलो जल्दी जल्दी अपना जो घर का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो मैंने लगभग मेरा सारा काम निपटा लिया है और ये तैयार कर दिया है इन्होंने हमारा देसी फ्रिज। इसके ऊपर पहले हमने तौलिया लगा रखा था, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ देते ना, बड़ी जल्दी सूख जाता था। तो आज ये बोरी लगा दी है। बोरी पर ऐसा है कि पानी डालकर छोड़ देते हैं ना, एक बार सुबह भिगो देंगे तो शाम तक भीगी ही रहेगी, सूखती नहीं है इतनी जल्दी। तो इनका सारा काम हुआ था इतनी देर में। मैं तो नहा धोकर तैयार भी हो गई थी, बेस पहन लिया था मैंने। और ये छूक दिए हैं बच्चों के लिए खिलमा चावल। बच्चों के लिए क्या, सबके लिए ही, बस छूक कर चली जाऊंगी। 10 मिनट के बाद रितिका गैस को बंद कर देगी, तो मेरा खाना बनाने का काम भी हो ही गया है। और हमें घर से निकलना रहता है ना, चाहे 10 मिनट के लिए ही इधर उधर क्यों ना जाना हो, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हमारा सारा काम निपटा कर जाएं। तो जी मैंने मेरा सारा काम निपटा दिया है, बस अब अपनी हालत थोड़ी सी और सुधार लेते हैं। अभी जैसे नहा धोकर मैं पहले तैयार हो गई थी कि इनको ये ना बोलना पड़े कि तेरी तैयारी नहीं हुई। पर फिर जैसे इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मैंने अपना झटपट अपना जो किचन का थोड़ा बहुत और काम था वो भी निपटा दिया है। अभी ये है कि आने के बाद फिर से गर्मी में किचन में नहीं बढ़ना पड़ेगा मुझे। तो जी चलिए अभी आप सबसे मिलते हैं वोट डालकर आने के बाद। तो जी बस वोट डालकर आने के बाद खाना वाना खाया, फिर किया दोपहर को आराम। और आज हमारी रसोई के सिंक का जो पाइप है ना वो ख़राब हो गया है। तो दोपहर के खाने के और चाय के 4 बजे वाली के सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। तो टाइम तो लगभग 5:30 बज गए हैं। मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ बैठे बैठे ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। वैसे भी बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो रखे हैं। देखिए वोट डालकर आए थे तब तो गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और धूप भी काफ़ी तेज़ की थी। तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठे करके रख दिए थे सिंक में। तो फिर भी ये है कि साथ के साथ धो लेते हैं। और आजकल शाम का काम 6 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। मैंने
अभी जैसे 2-3 दिन से हमारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी ना, गर्मी वगैरह की शिकायत हो गई थी, तो अपना काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर दिया है। काम तो घरों के चलते ही रहते हैं और काम के चक्कर में हम हमारी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। पर यह है कि हम एक दिन के लिए भी बीमार हो जाते हैं तो घर का हाल बेहाल हो जाता है। तो इसीलिए घर की काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो बस अभी मैंने बर्तन तो साफ़ कर दिए हैं और जो ये पानी बच गया है ना, ये हम सारा का सारा आंगन में फैला देंगे। पानी आजकल हम जैसे मोरी वगैरह में तो डालते ही नहीं है, कपड़े धुलती हूँ वो पानी भी सारा का सारा आंगन में छिड़क देते हैं। रेत आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा है, गर्मियों में उड़ता भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो भी पानी निकलता है ना, जैसे बर्तन वगैरह धुलने में, कपड़े में, वो सारा पानी हम आंगन में छिड़क देते हैं। तो इससे आंगन ठंडा भी हो जाता है, रेत भी जम जाता है और जो घर का पानी है ना वो घर के अंदर ही रह जाता है। मोरी में हम जो पानी डालते हैं वो तो बाहर ही जाता है, वो किसी काम नहीं आता फिर। तो जी अभी बज गए हैं 7:30, सारा काम निपट गया, बस खाना बनाना और चाट चटानी 2 काम रह गए हैं, वो थोड़ी सी देर रुक कर करेंगे। बस अभी थोड़ी सी ठंड हुई है यहाँ पर, जैसे पानी छिड़क दिया है, ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो सोचा कि 5-7 मिनट बैठ जाते हैं और आप सबसे बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी देर में तो फिर से कूलर पंखे चालू हो जाएंगे, फिर बातें नहीं होती और पूरा दिन कूलर के सामने निकलता है। गर्मी तो वैसे देखिए दिन पर बढ़ती ही जा रही है और आज तो फिर भी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। इन दोनों बहन भाई की तबीयत में भी काफ़ी सुधार है। बिगाड़ दियो मम्मी, के बिगाड़ दियो। और ऐसा है कि जैसा हमारा रहन सहन वैसी ही हमें आदत हो जाती है। अभी घर से नहीं निकलते हैं तो एक दिन बाजार जाने में ही हम तीनों की हालत बिगड़ गई। नहीं तो देखिए जो आते जाते रहते हैं और या फिर जिनका काम रहता है डेली घर से बाहर जाने का, उनको जाना पड़ता है। पर वो कहते हैं ना, जितना हम कम काम करते हैं उतनी हमें कम काम करने की आदत हो जाती है। तो वैसी ही बात है। तो बस अभी पी लेते हैं ठंडा ठंडा मटके का पानी। आज इन्होंने बोरी वगैरह लगा दी थी तो पानी बिल्कुल फ्रिज के जैसा ठंडा है और 2-3 दिन से दोनों बहन भाई फ्रिज का पानी पीने लगे थे। और ये देखिए हमारी छोटी टोकनी काफ़ी बड़ा है ये, इसमें 2-2.5 किलो के आसपास पानी आ जाता है, इतना बड़ा लोटा है। तो ये लोटे में पीऊँगी कि मैं इसके गली कुछ मग्गा गिलास तो लिया जलिया गेट वन गली फ्री कोनी, गेट वन क्या का फ्री कोनी, इतना बड़ा लोटा में पानी कौन पिया जा। अरे फ्री कोनी दब जाएगी नीचे ना ठाओ तू इतना कौन दबा तो मम्मी इतनी बड़ी टोकनी मन्ना तो इतनी है बहुत है, तन तो इतनी है बहुत है भाई जी। भगवान ने पालो बड़ी खाया था। हाँ इतना रीति का ठाओ इतनी रीति का हम इन्होंने दर्द करवाना पूछा ये रीति का तो तुम करे और आज हमारी भैंस के पैरों में भी काफ़ी आराम हो गया है। वैसे 10-15 दिन में और भी ठीक हो जाएगी, 15-20 दिन का नाम तो लिया ही है, पर आज से ही ये लगा लीजिए कि 30-40% तो आराम है ही। ले तू पी ले। और बस अभी बना लेते हैं रोटियां। सब्जी मैंने गैस पर ही बना ली थी, सिंपल भिंडी बनाई थी। देखिए गर्मियों में तो ज़्यादातर 2 दिन 3 दिन छोड़कर भिंडी ही बनती है हमारे घर में। जैसे इनको भिंडी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो जब भी दुकान जाते हैं ना भिंडी ही लेकर आते हैं। तो सब्जी मैंने गैस पर बनाई, बाकी दूध गर्म करने के लिए तो चूल्हा जलाना ही रहता है, तो रोटियां चूल्हे पर ही बना लेते हैं। चूल्हे पर यह है कि देखिए कितनी भी गर्मी हो, हल्की फुल्की हवा तो लगती ही है और आराम से बैठकर रोटियां भी बन जाती हैं। गैस पर गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और खड़े खड़े खाना बनाना रहता है, तो मुझे गैस पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी जैसे कभी कभी मौसम ख़राब रहता है या ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो गैस पर भी बना लेते हैं, लेकिन चूल्हे का मुकाबला गैस से नहीं होता है। चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों की तो बात ही कुछ अलग रहती है चूल्हे के खाने की। तो बस खाना वाना बनाने के बाद फिर सबने खाना खा लिया था और बच्चों का ये थोड़ा सा पपीता रखा था तो बच्चों ने ये कट कर लिया था, तो मैं भी बैठ गई थी इनके साथ खाने के लिए। अभी खाना खाने के बाद ये तो जाएंगे बाहर घूमने के लिए। अपना आप सबको पता ही है कि बस हम और बच्चे हमेशा घर पर ही रहते हैं। मैं तो देखिए घर से बाहर निकलती ही नहीं। यह है कि कभी कभी जैसे खाना वाना खाने के बाद 10-20 मिनट के लिए छत पर चली जाती हूँ। छत पर भी खुला मौसम रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप सबसे लेती हूँ विदा। आज तो सिर्फ बस वोट डालने का काम ही हो पाया है, बाकी खाना वाना बनाना या कुछ भी व्लॉग में आप सबको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो हमारे घरों के काम चलते ही रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।